नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। संसद में चिराग पासवान का तख्ता पलट करने के बाद अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के कदम लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ चले हैं। बताया यह जा रहा है कि बहुत जल्द पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचेंगे। तमाम जो बागी सांसद हैं लोजपा के, वो भी पटना पहुंचने वाले हैं और उसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, जिसमें पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन क्या पशुपति कुमार पारस के लिए इतना आसान होगा चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतार फेंकना और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज कर देना? इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं अभी तक चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है वो कुछ भी बोलते नजर नहीं आए हैं, यानी कि अंदर खाने ही वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि भले पशुपति कुमार पारस को बागी सांसदों ने संसदीय दल का नेता चुन लिया, भले ही लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए पशुपति कुमार पारस को लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लगवानी होगी, क्योंकि ये लोजपा के संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो तमाम नेता है वो दो धड़े में बंटते नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो पशुपति कुमार पारस का समर्थक बन चुका है, वहीं दूसरा धड़ा चिराग पासवान के समर्थन में आज भी खड़ा है। जो लोजपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, वहीं प्रदेश के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो भी चिराग पासवान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो समर्थन चाहिए, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एलजेपी के पुराने नेताओं और पार्टी संविधान की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि भले ही पशुपति कुमार पारस ने संसदीय दल के ऊपर कब्जा जमा लिया हो, लेकिन चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से मुहर का इंतजार करना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक रामविलास पासवान के बेहद खास रहे हैं। अब्दुल खालिक चिराग के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कमेटी में कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी चिराग के साथ खड़े हैं। ऐसे में दोनों खेमों की तरफ से रस्साकसी तेज होगी। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों एलजेपी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कानूनी जानकारों की सलाह ले रहे हैं। चिराग पासवान भले ही सोमवार को अपने चाचा पारस से मिलने पहुंचे हो, लेकिन उनकी मुलाकात पशुपति पारस से नहीं हो पाई। लेकिन अब तक उन्हें अपने पत्ते भी चिराग ने नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि चिराग किसी तरह इस मौजूदा संकट से निकलने के लिए रणनीति पर हिडन तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं पारस की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी है। लोकसभा में उन्हें नेता का दर्जा मिलने के बाद चुनाव आयोग में उनका दावा भी मजबूत हुआ है। ऐसे में अगर कई नेताओं के साथ उनको और मिल जाए तो कोई अचरज नहीं होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए। मौजूदा खींचतान के बीच दिल्ली में भले ही अब तक सारी हलचल हुई हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पटना लोक जनशक्ति पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई का गवाह बनने वाला है। तो बड़ी खबर यह है कि तमाम जो बागी सांसद हैं लोजपा के, वो बहुत जल्द पटना पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी लोजपा की और उसमें बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाले हैं। दो धड़े, दो खेमे आपको लोजपा में अब दिखाई देंगे। एक पशुपति कुमार पारस, दूसरा चिराग पासवान। एक बात याद रखिएगा, लोजपा अगर किसी के नाम से जानी जाती है तो वो रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान ने अपना उत्तराधिकारी चिराग पासवान को बनाया है। ऐसे में अगर जो युवा कार्यकर्ता समर्थक होंगे या जो वोटर होंगे लोजपा के, वो रामविलास पासवान और चिराग पासवान का ही समर्थन आपको आगे भी करते नजर आएंगे। अगर मास की बात करें, भीड़ की बात लोजपा कार्यकर्ताओं की, तो वो चिराग पासवान के समर्थन में ज़्यादा खड़े होते आपको नजर आएंगे। अब देखना है कि लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उसमें किस प्रकार का बखेरा खड़ा होता है,
क्या चिराग पासवान अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे? लोजपा पर आगे भी उनका जो कब्जा है वो जमाए रखने में वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर जिस रणनीति के तहत उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने संसदीय दल में खुद को नेता मनवा लिया, उसी के तहत वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन पाते हैं या नहीं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति अब बदलेगी, क्योंकि अगर लोजपा की राजनीति में बदलाव होता है, लोजपा के नेतृत्व में बदलाव होता है, तो बिहार की राजनीति में परिवर्तन होना तय है। अगर पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो चिराग का फैसला काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि वो अगला कौन सा कदम उठाते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।